श्रवण पटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाशीर्षागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। सरयू तट जल राम पधारे, जमुना तट पर श्याम पधारे। जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी। भगवान शंकर कहते हैं कि उमा, जब जब भारत में दानवता का बोलबाला होता है, दानवतावाद की गूंज उठने लगती है, आतंकवाद और हिंसा का प्रबल बोलबाला हो जाता है, तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम करक लगन में जन्म है जिनका, और करक लगन जल रूप दिखाए, और सरयू के जल में जन्मे हैं, और शीर से जन्मे राम रघुराय। तो कर्क लग्न जल तत्व है, और जल शरीर की भी सफाई करता है, आत्मा की भी सफाई करता है, और सारे संसार की सफाई करता है। जल ही जीवन है। तो ध्यान धिया जब भोले शंकर, और चतुर्थी रूप बना, शनिवार में योग लगाया, और देखा पाप धरती पे घना। हाहाकार मचे धरती पर, कौन हटाने वाला है। श्री राम पधारो भूतल पर, ये भारत देश तुम्हारा है। तो 18 रूपक बना अक्टूबर गति पाए, और गुरु आ गए कर्क राशि में, जो राम छवि प्रगटाए। 48 दिन के लिए आए हैं श्री राम, और कार्तिक और अगहन चले, और साफ करे मल मास। तो कार्तिक में तो स्नान होगा, अगन में गीता का ज्ञान होगा, और अगहन के बाद पोष पड़े पोष मल मास। सारे मल हट जाएंगे, हो जाएंगे साफ। तो करक में गुरु पधारे हैं, शनि गुरु राशि में धारे हैं। तो मीन राशि में गुरु खड़े, और राशि गुरु की जान, और 2.5 वर्ष तक उसमें बैठे कर्म प्रधान शनि भगवान। तो मीन राशि में शनि भगवान की छाया है, और कर्क राशि में
जब गुरु ने प्रवेश किया तो राम जी की छाया है। तो कर्म कहते हैं शनि को और धर्म गुरु को जान। और दीपावली से पहले पड़ा योग ये मान। तो दीपावली से पहले ये योग पड़ गया भारत में 48 दिन के लिए पड़ा। तो महाभारत 18 दिन में और कृष्ण समापन करवाया। और 14 वर्ष में राम देखो भाई, और रावण साफ दिखा पाया। लंका और रावण लंकापति दोनों हो गए साफ। श्री राम ने हटा दिए धरती से सब पाप। सारी धरती के पापों को हटाने का श्रेय मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनका जन्म करक लगन में है हुआ, और उस करक रेख में दक्षिण रेखा मकर उत्तरायण होती। और लंका भवन में राम गए जहां दानवता देखो सोती। तो दानवता की साफ सफाई और रामचंद्र कर गए वहां। और रामेश्वर की सागर तट पर देखो ज्योति जला गए वहां, ज्योति जला गए रामेश्वर की। तो कर्क राशि में गुरु का आना कलयुग में भारत में और विश्व में एक बड़ा संकेत है। 48 दिन इनको जोड़ो, योग ये 12 आया है। और 12 वर्ष में दुर्योधन का कृष्ण ने किया सफाया है। 12 वर्ष पांडव बनवासा दुख ही दुख जब पाया है। और द्रौपदी ने अपनी और देखो चीर खिंचाया है। वही योग कलयुग में भारत और 48 दिनों का आया है। कार्तिक मास पड़ गया उसमें और देव दिवाली छाया है। अगहन मास पड़ो रे भारत में जब कृष्ण ने गीता ज्ञान सुनाया है। और कुरुक्षेत्र हट गए भारत से, धर्महु क्षेत्र बनाया है। सारे मल के मास हट गए, पोष रूप प्रगटाया है। और 5 जनवरी तक ये योग है जब गुरु करक में आया है। तो भगवान राम सरयू जल के किनारे पैदा हुए। सर का मतलब तीर से होता है। तो तीर से अधर्म को करे रामचंद्र भी नष्ट। और पूरे भारत की प्रजा देखो पा रही कष्ट। पूरे भारत की प्रजा, अयोध्या की प्रजा कष्ट पा रही थी। राम जी 14 वर्ष के वनवास में स्वयं कष्ट पा रहे थे। इस कष्ट शब्द को हटा दिया, रावण का नाम निशान मिटा दिया। और सागर तट पर लंका में और देखो रावण को गिरा दिया। अहंकार गिर गया धरा पर और राम जन्म के साथ। और लंकापति रावण ने इसी योग में लंका खाई मात। तो ये योग जब भी पड़ता है दानवता का सफाया हो जाता है। भारतवर्ष में ये योग द्वापर युग में पड़ा। तब भगवान शंकर ने कृष्ण से पूछा था, देवन के देव गोलोकन के देव आप, और चंद्रमा के वंश में और जन्म जेल पायो है। और क्या क्या लीला करो खेल कुछ भी बतायो नहीं। और शाम रूप धार देखो शाम ब्रज में आयो है। महाराज इस शाम रूप क्यों बना लिया? तब कहा भगवान कृष्ण ने, शंकर कर्म प्रदान विश्व करी राखा। और जैसे कर्म वैसे फल चाखा। तो धर्म स्थापना करूंगा इसलिए शाम बन आए। जितने शाम रंग ब्रज में है सबको देऊं हटाए।
तो शनि भी काला और शाम भी काले हैं, जमुना भी काली देखो शाम शाम काले हैं। तो शाम रंग बन गए शाम और शाम हटायो है, धृतराष्ट्र दुर्योधन काले कर्म को साफ दिखायो है। 18 दिन चले महाभारत और शाम खड़े हैं महाभारत, और कुरुक्षेत्र में अघन मास गीता यो सुनायो है। और गुरु बन गए श्री श्याम, जगत गुरु बने श्याम, और गीता को यो अमृत देखो अर्जुन और भारत को पिलायो है। अमृत पान किया जब भारत कुरुक्षेत्र हटायो है, धर्म को क्षेत्र बन गयो भारत, और धर्मराज युधिष्ठिर को बनायो है। तो मीन में शनि खड़े द्वापर में, और करक में गुरु पड़े द्वापर में, तब जाकर यो योग धरा द्वापर में आयो है। हट गई कौरव सत्ता ताय राजताज सबई हटायो है। तो कुरुक्षेत्र और कुरुवंश के राजताज इसी योग में हटे थे, और ये योग द्वापर युग में आज से 5686 वर्ष पहले पड़ा था। भारत धर्म क्षेत्र बन गया था, और यही योग त्रेता में पड़ा था जब रामावतार हुआ। तो करक में राम जी स्वयं सागर तट पर रावण को चुनौती देने के लिए पहुंच गए थे। और रावण लंका काली काली, काले कर्म दिखे श्री राम, और काल कर्म की गति देख कर, और तीर से रावण मारा राम, और सरयू तीर चले जब नाभि, और रावण हो गया काम तमाम। 1.25 लाख नाती सब मर गए, और रह गया एक विभीषण राम। लंका में एक विभीषण रहा और एक राम रहे। ऐसी साफ सफाई दानवता की आज से 5686 वर्ष पहले 1,32,000 और गुजरे वर्ष तमाम, त्रेता युग को गुजरे हुए हो गए इतने दिनमान गुजर गए, जब रावण को भगवान राम ने अहंकार सहित मार दिया था। साफ सफाई अभियान था। और 5686 वर्ष पहले द्वापर में भगवान कृष्ण ने कौरव वंश का समापन समारोह करके कुरुक्षेत्र हटा करके धर्म क्षेत्र बना दिया था भारत। तो 48 दिन में भारत फिर से धर्म क्षेत्र बन जाएगा। अधर्म का साफ सफाया है भाई, अंधियारा हट जाएगा। ये योग पड़ा है भारत में और पूरे विश्व की छाया में, और राम नाम की शक्ति में, और देखो मोह और माया में ये माया रूप अखंड बने, और इस माया में रूप प्रचंड बने, और राम कृष्ण की शक्ति से ये भारत देश अखंड बने। ये योग पड़ा 18 अक्टूबर गुरु करक में आया है, और 30 मार्च से शनि मीन में और बैठा ज्ञान प्रटाया है। तो गुरु की राशि में शनि और चंद्र राशि में गुरु, और धर्म क्षेत्र भारत में भाई 48 दिन में शुरू। तो ये 48 दिन इसके जो परिणाम आएंगे, ये साफ सफाई अभियान विधि ने बनाया है। विधि का संयोग है, इस कारण ये योग है। और इसमें 3 महीने और देखो विचित्र पायो है, और 48 दिन के लिए कार्तिक और अगहन में और पौष के मल मास में देखो यो योग आयो है। हो गई भारी साफ सफाई और कुरुक्षेत्र हटायो है। ऐसो करक गुरु यो जान, धर्म को दीपक लायो है। उठ गए सारे देव 1 नवंबर में देव प्रबोधनी एकादशी, और भारत में योग पड़े सभी देवता साथ गुरु के, और गुरु कृष्ण कहायो है। सालिग्राम उठेंगे देखो, अधर्म नष्ट दिखायो।
अधर्म का नाश जब जब भी किसी युग में होता है तो भारत में और विश्व में ये योग 48 दिन के लिए है। और 48 दिन का मतलब होता है 12, 4 और 8 12, और 12 बजे राम अवतार त्रेता युग में हुआ था और 12 बजे रात्रि के मथुरा की जेल में कृष्ण अवतार हुआ था। तो दानवता की बजेगी 12 और 12 राशि में शनि खड़े, और जिसके भी अशुभ कर्म दिखेंगे उस पे शनि की मार पड़े। हो जाओ सतर्क राजाओं और प्रजा सभी सतर्क मानो, शनि खड़े हैं दंड को देने और ये अखंड भारत मानो। साफ सफाई होगी रे भारत, योग प्रबल ये पाया है, इस कारण 48 दिवस का और शनि गुरु रूप दिखाया। मेल मिलाप हो गया देखो, और 4 में गुरु विचार, और 9वें घर में बैठे हैं शनि और कर्म दंड की धार। तो गुरु शनि धर्म कर्म योग गति पावा और भारत राम राज प्रगटावा। हो जावेगा साफ सफावा और देखो अधर्म नजर नहीं आवा। धर्म दिवाली मनेगी और 2026 सोमवती की दिवाली, पुरुषोत्तम आए जगदीश, पुरुषोत्तम महीने में जगदीश आएंगे और 2026 की दिवाली राम राज्य की दिवाली सोमवती अमावस्या में मनेगी। उसके पहले साफ सफाई हो जाएगी, 48 दिन में पहले होगी और उसके बाद 4 और 8 12 महीने में भी हो जाएगी। तो बड़ा विचित्र ये योग है, समझ सके नहीं कोई, ज्योतिषी भी सब देखते रहेंगे। होनी होकर होए तो होनी तो होकर रहे, अरे रोक सके नहीं कोई। अरे क्यों रोमन करते हो भैया, अशुभ कर्म ये होए। तो अशुभ कर्मों में, अशुभता में, अधर्म में रोवन होगा और धर्म में यौवन होगा, प्रकाश होगा धर्म का, अधर्म सब हट जाएगा। और ये योग भारत में पड़ा जो काम करके जाएगा, दानवता को हटाएगा और देव शक्ति को प्रगटाएगा। देवता उठ जाएंगे जब नवंबर 1 आएगा। तो 1 नवंबर एकादशी है, देव दिवाली व्यापक जान। और भारत में देखो भक्तों के घर में आएंगे भगवान, दानवता का करे सफाया, दानवता होगी शमशान। करक गुरु और शनि मीन में और 12 बज जा हो घमशान। तो 12 बज जाए दानवता की और दई चुनौती जान, जो इस योग से टकराएगा हो जावे शमशान। चक्रवर्ती योग देखो भारत में भी आ गयो और चक्रवर्ती तूफान बनकर और पूरे जग में छा गयो। जो चक्रवर्ती लगावे अपने उसको बुरो काल आ गयो। हट जाएगा जब चले सुदर्शन चक्र, तो वृत्ति सब हटायो है। तो चक्र चलेगो सुदर्शन और चले जगत गुरु जान। देव गुरु बृहस्पति बोले और बोले शिव भगवान। तो देव गुरु बृहस्पति केवल 48 दिन के लिए है, इसलिए 4 को चौको जानो, 4 चतुर्भुज रूप मानो और वैकुंठाधिपति नारायण उनका ही ये रूप मानो। और 8 में तो शनि जानो, 8 अंक शनि मानो, कंस का ये काल मानो और देखो शक्ति रूप मानो। तो 48 में शनि बन गए और देखो ब्रज में शाम और कर्म दंड ऐसा दिया कौरव दल शमशान। 18 क्षोणी हार गई और विजय पांडवों की हुई गई और धर्मराज बन गए युधिष्ठिर और जय जय भारत की हो ही गई। और राम नगारा बजा अवध में, राम राज फिर आया था। दानवता लंका में मर गई और राम अवध में आया था। वह योग भी वही था, वही योग ये जान, वही योग द्वापर पढ़े। तो राम
करे कल्याण राम और कृष्ण जप लो और जपो नहीं कोई। 48 दिन में तो भैया दानवता क्षय होए। तो दानवता की साफ सफाई और देखो ये अभियान 48 दिन तक भारत में 1 अरब 48 करो राम का ध्यान, राम कृष्ण का ध्यान लगाओ तो मंगल हो सब काम। और जो नहीं करे शरण ईश्वर की वो होंगे बदनाम। तो बदनामी का ठीकरा और फूटे माथे जाए और नजर नहीं कहीं आएंगे कहाँ गए वह ताए। पता ही नहीं चलेगा कि कौन राजा था और कौन प्रजाति कहाँ गए, कहाँ थे, कहाँ से आए थे। तो लापता मानेंगे हम और पता भी नहीं चल पाएगा। और योग देखो गुरु शनि कलयुग में भी आ गया। योग बड़ा विचित्र है। धर्म ध्वजा के साथ, धर्म कहते हैं गुरु को और शनि ध्वजा श्रीनाथ। तो राम और कृष्ण की ध्वजा भगवा ध्वजा और नीली ध्वजा, तो हम शरणम ब्रजेश की ध्वजा पूरे भारत में लहराने लगेगी और भारत का चाल चेहरा चरित्र बदल जाएगा, स्वरूप बदल जाएगा। इसलिए बदलने के लिए ही गुरु 48 दिन के लिए कर्क में आए हैं और शनि बैठे रहेंगे 27 तक मीन छाए हैं। तो शनि गुरु का मिलन है, हंसी खेल है ना। और जब जब ऐसा मिलन हो दानवता नश जाए। तो दानवता की साफ सफाई और कार्तिक मास दिखाए। और आज चतुर्थी शनिवार है, वाणी इसलिए आए शंकर बोल रहे ये वाणी। और बोल रही वाणी ब्रह्माणी, सुन लो विश्व जगत के प्राणी। और भारत में शक्ति ये मानी। तो शक्ति कल्प का पाठ था और शंकर दिया सुनाए। मार्कंड की वाणी थी जो कलयुग में भी आए। कलयुग में कल हटे अब और छल कपट हटे पाखंड। और धर्म युग का आज से होगा शुभारंभ। तो धर्म ध्वजा लहराए भारत में, होंगे सब शुभ काम। राम नाम जपते रहो तो राम करे सब काम। दर्शन देंगे आपको और आत्मा के पट खोल। और राम नाम और कृष्ण नाम की जिह्वा से जय बोल। बोलो आज के आनंद की, बोलो देव गुरु बृहस्पति महाराज की, बोलो शनि देव महाराज की, बोलो राधा गोविंद की, बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो भोलेनाथ कैलाशपति। आज के आनंद की।